नरेश मस्के हमारे साथ है। अभी आप एकनाथ शिंदे से मिलकर आ रहे हैं, क्या माहौल है? गर्माहट है, सनसनी है? अरे देखो, विजय है हमारा, तो विजय तो सबके मुंह पे आनंद ही होगा कि जो लोग जो बोल रहे थे हमारे ऊपर, जो गाली गलौज कर रहे थे, उनको लोगों ने उत्तर दिया है, मुंह पे चप्पल मार के वोटों के रूप से उनको उत्तर दिया है। बहुत बड़ी जीत के तौर पर अभी तक दिख रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, मुख्यमंत्री चेहरा भी वहां से निकलने की उम्मीद है, जैसा कि पहले बयान आ रहे थे। क्या कहेंगे? महायुति निर्णय लेंगी, महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे, लेकिन मुझे लगता है मेरा नेता एकनाथ शिंदे साहब है, वो मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं महायुति के एक तरफा हैं, मतलब किसी कॉम्प्रोमाइज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। विपक्ष कह रहा है कि हम इस पर भरोसा अभी भी नहीं करते। गिरे तो भी टंगड़ी ऊपर, टांग ऊपर, ऐसे लोग कहते हैं, वैसे उनकी हालत है। उनकी जो लेवल है, उनकी जो योग्यता है, वो महाराष्ट्र की जनता ने दिखाई है। एक अहम बात मैं पूछना चाहूंगी कि जहां पर अजीत पवार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस अपनी स्ट्राइक रेट से काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, वहीं आदित्य ठाकरे का जो स्ट्राइक रेट है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, और संजय राउत कह रहे हैं कि 2 बजे के बाद कहानी बदलेगी। वो देखो, वो गिरने वाले हैं। लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी के बाद उनकी शिवसेना कौन आगे ले जा सकता है, उसका उत्तर एकनाथ शिंदे लोगों ने दिया है। संजय राउत क्या कहता है, वो तो शरद पवार की भाषा बोलता है, सोनिया गांधी की भाषा बोलते हैं। वो क्या कहता है, हमसे उससे लेना देने ने, लोगों से लेना दे। लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इशारा चल रहा है, 4 राउंड बीत चुके हैं, कितनी उम्मीद है सरकार बनने की? देखो, सरकार तो बन गई, अभी क्या बाकी है? महाराष्ट्र की जनता ने महायुति पे भरोसा रखा है। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का नेतृत्व, देवेंद्र फडणवीस साहब का नेतृत्व, अजीत दादा का नेतृत्व पे विश्वास रखा है। और जो शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे खुद को अपनी शिवसेना समझता है, उसकी क्या दशा हुई है, उनका कैसा पराभव हो रहा है, ये लोग हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और ये महाराष्ट्र की जनता ने एक उत्तर दिया है सबको कि असली शिवसेना जो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने शुरू की थी, उसका नेतृत्व के काबिल एकनाथ शिंदे साहब ही है। ये महाराष्ट्र की जनता ने उत्तर दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि 2 बजे के बाद रंग बदलेगा, पूरा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उस पर क्या कहना है? संजय राउत का कहना है कि ये जो मैंडेट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये देखो, गिरे तो भी तंगड़ी ऊपर, ये संजय राउत की स्थिति है। शरद पवार जी के उमरे, वो हमारे मराठी में कहते हैं कि उमरे झिजवतात, अशा पद्धतीने सोनिया गांधीच्या दार के बाहर खड़ा रहने वाला संजय राउत, उनके मुंह पे ये महाराष्ट्र की जनता ने चप्पल मारी है। अभी वोटों के रूप से चप्पल मारी है, कल से लोग सामने आके उनके मुंह पे चप्पल मारेंगे। सीएम के चेहरे पर क्या कहेंगे सर? बड़ी दावेदारी, भाजपा ने कहा था जिसके पास ज्यादा सीटें आएंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। हालांकि यहाँ पर आपके स्पार्कलिंग लाइट खुद शिंदे बने थे महाराष्ट्र। ये देखो, ये चुनाव माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं। सब लोगों ने ये मान्य किया है कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ये चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। मैं शिवसेना का कार्यकर्ता हूँ। मुझे लगता है हमारा नेता एकनाथ शिंदे साहब है, वो मुख्यमंत्री होना चाहिए, मुझे लगता है। सर क्या गेम चेंजर था इस इलेक्शन में, आपको क्या लगता है? देखो, जो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत दादा, उन्होंने और उनके मंत्रिमंडल के सहकारी, उन्होंने जी मेहनत की है लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए, किसान रहने दो, बहना लाड़की बहना रहने दो, ज्येष्ठ नागरिक रहने दो, शेतकरी रहने दो, कामगार रहने दो, सबके लिए जो योजना की, सबके लिए दिन रात काम किया, उसका नतीजा ये विजय है। बड़ी खबर, शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज शाम 6 बजे। देखिए आनंद भाई, मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि आप चाहे हरियाणा देख लीजिए, चाहे अभी महाराष्ट्र देख लीजिए, अब बीजेपी झारखंड हार रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे। राहुल गांधी शिमला में बैठे, मतलब इंडिया में हैं? हाँ, शिमला गए हुए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों शिमला गए। एयरवेज का कोई कॉल आया था तो हरियाणा में भी राहुल गांधी गायब हो गए। फिर आप कहेंगे कि कैसे होता है? भाई, एक आदमी हारे जीते 240 आए, 28 आए झारखंड में, वो जाके कार्यकर्ताओं को बूस्ट करता है, यार तुमने अच्छा काम किया। एक आदमी मिलेगा नहीं। अभी आप देखिएगा राहुल गांधी कितने दिन आपको दिखेंगे नहीं। अब वो भी अपने कार्यकर्ता उसको बूस्ट करेंगे। वायनाड में इस्लामिक लीग जो है वो मुस्लिम लीग ने उनको जितवाया है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को थैंक्स नहीं कहेंगे। राहुल गांधी जाएंगे वहां पे, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या जो भी वहां पे वो मुस्लिम लीगी महाराष्ट्र में क्यों नहीं आए वोट करने इनके लिए, ये बताइए ना आप। अगर मुस्लिम लीगी हैं आपके हिसाब से और कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कहां है वो वोट? लेट्स बी रियलिस्टिक। आप खुद जानते हैं कि
बीजेपी को महाराष्ट्र में 2%, 2.5% से ज्यादा मुस्लिम्स ने आज तक वोट नहीं दिया। नहीं, ये रिजल्ट तो मुझे देख के लग रहा है साहब कि मुस्लिम ने वोट कि किया। सभी ने वोट कर दिया उन्हीं को। अरे भाई हिंदुओं ने वोट कर दिया। फर्स्ट पास द पोस्ट तो सिस्टम यानी कि 53 जो सीटें आई हैं हम लोगों की, ये सिर्फ मुसलमानों के वोट है, बाकी हिंदू वोट सारा उधर चला गया आपके हिसाब से। आई गिव अप। मैं इसका ये जैसे वो लगान में था ना मेम साहब, ये मैं नहीं एक्सप्लेन करूं। मैं थक गया हूं हाथ विवेक जोड़ के साथ लेता हूँ विवेक श्रीवास्तव जी के सर, सामने। विवेक भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के आप तर्क दे रहे हैं कुछ नहीं, देर भाई में तो हम भाई सब के देखो, बाल उड़ जाएंगे। हमें तो लग रहा हम है सब कि संजय opposition झा को तो नजर भाई आने साहब, वाले संजय भाई, हैं। किसी के अपना बाल संजय हैज बीन देखिए, ग्रेसफुल। देखिए। सी हाँ, वो ठीक है। आई अप्रिशिएट दिस। हार जीत चली रहती है संजय, यू नो। देखिए हरियाणा में भी पलटा था, यू आर ग्रेसफुल इन एक्सेप्टिंग द डिफीट। यहाँ पे यू आर ग्रेसफुल, नेक्स्ट डिफीट आल्सो यू विल बी ग्रेसफुल आफ्टर। देखिए देखिए नहीं देखिए छोड़ो ग्रेस को, अब महाराष्ट्र ये देखो, ये आ गए अपने। सुनिए महाराष्ट्र में 11% पॉपुलेशन जो है वो अल्पसंख्यकों का है, या नहीं, 12% ले ज्यादा, लीजिए। 15, नहीं 15, 12%। 15। तो वहां पर ये जो पोलराइजेशन का जो गेम खेला है इन्होंने, भाजपा ने, उसका इनको पूरी तरीके से राजनीतिक लाभ मिला है। दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस इलेक्शन। नहीं मैं देखिए, इससे एक मिनट मैं इसमें जोड़ दूं। एक बॉटम लाइन तो ये भी हो सकता है सर कि आपने लोकसभा इलेक्शन में वहां लोगों को बेवकूफ बना दिया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो फिर आप लोगों को समझ में आ गया एक कि मिनट, आप काट रहे थे, वो नहीं बोले, नहीं कटे, नहीं बटे। नहीं वो बात नहीं देखिए, है। संजय- 6 महीने में संजय जी 6 महीने में मैं आपको support एक करता हूं। एक मिनट संजय जी ठीक 6 पता क्यों महीने है? में क्योंकि क्या हालात उन्होंने इतने बदल एकदम गए ठीक यार, कहा कहाँ कि इतने बदल गए? महाराष्ट्र में पोलराइजेशन हुआ है, क्योंकि जिस तरह से मौलानाज ने आके नहीं, नहीं। कहा है मुसलमानों को वोट करो, तो और आप- जिसने बीजेपी एक को तरफ वोट से किया शुरुआत हुआ है, उसका वहां से हुक्का पानी reaction बंद करवा हुआ है देंगे। ना। जिस तरह से वो एक्ट्रेस है, उनके हस्बैंड जो लड़े थे, मैं उनका नाम भी भूल गया, फवाद या क्या, शराबाज करके husband। नहीं वो क्या नाम है उनका, नाम क्या है, फहाद फहाद। वो जाके वो मौलाना के पैर पे गिड़गिड़ाए, और वही मौलाना जो कह रहा है कि मतलब इतनी कॉम्युनली ड्रेंच्ड लैंग्वेज में बात कर रहा है वो, जिस तरह से अबू आजमी जी वो इस्लामिक रेडिकल क्लेरिक से जाके मिले थे। तो संजय इज करेक्ट, पोलराइजेशन हुआ है। नहीं और वो तो ये तक कह रहे थे कि नहीं, वो तो बीजेपी को reverse वोट देने वाले को मुसलमान रहना ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, उसको हुक्का नाम पानी में बंद कराएंगे, हुक्का पानी कैसे बंद करा प्रशांत देना जी चाहिए। एक बात बताइए, अभी आप देखिए पिछले आधे घंटे में आप आनंद रंगनाथन सब लोग मुसलमान हिंदू की बात कर रहे हैं, और उस राज्य के बारे में नहीं ये इसी को बोलते हैं नहीं, नैरेटिव, संजय इसी जी, को एक बोलते हैं मिनट, संजय नैरेटिव। जी, ये वो हमको महाराष्ट्र क्यों के करना बारे पड़ा? में बात कर सर रहे वो हैं। हमको आपने क्यों करना polarization की पड़ा? बात की। इनकी वजह से। हाँ। इस आदमी ने शुरू किया, लेकिन वोट दिया, वोट दिया, वोट दिया। और ये हम वोट दिया, नहीं किया। और ये हम बात कर रहे हैं मैंने तो पूछा महाराष्ट्र भाई, के बारे आपको में, वोट कहते थे, जो हुआ कि भारत नहीं का हुआ? सबसे प्रगतिशील राज्य है। चलिए यहाँ एक पर मिनट मैं उद्योग एक काम है, करता सब हूं कुछ सर, है। आनंद जी, जिसको मानना ईवीएम हैक वो माने, जिसको नहीं मानना वो न माने। अब इस पे हम समय बर्बाद नहीं करते। संजय रावत जी इसमें हम सही कह समय रहे हैं, बर्बाद नहीं ये अडानी विवेक जी भाई, को- विवेक अडानी भाई, जी को please। facilitate करने की विवेक वजह से भाई, हुआ। अब उस पे समय बस 5 सेकंड, 5 सेकंड। संजय राउत जी से एग्री कर रहे हैं हाँ। आप तब भी एग्री करते, उन्होंने कहा था मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज कर देना चाहिए, एग्री करते थे? नहीं वो तो बात वो पुरानी बात होगी, उसके बाद अच्छा, आगे वो बहुत कुछ पुरानी- और कह चुके हैं ना अच्छा, वो पुरानी बात उसके होगी। बाद आगे और बहुत नहीं कुछ कह आनंद चुके भाई, हैं। अब उससे आगे बढ़ जाते हैं, छोड़िए मतलब उसका खुद कुछ ही नहीं हंस रहे हैं होता। आप अपने तर्क में। मैं ये कह रहा हूं उसके आगे भी कि तो क्या बहुत कुछ बोला है। महाराष्ट्र और यूपी ये संदेश दे रहे हैं कि जिस हिंदू के लिए कहा जाता है कि वो जाग नहीं सकता वो जाग रहा है, Yes. और क्या 27 और 29 सेट है बीजेपी के लिए? देखिए 27 में क्या होने वाला है? यूपी इलेक्शंस। अच्छा यूपी यूपी इलेक्शन। मैंने कहा आप जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। 29 तो देखिए सेट है, उसके बाद 34 भी मुझे सेट लग रहा है जिस तरह से चल रहा है, बिकॉज प्रगति चल रही है। मोदी ही होंगे तब भी, अरे। ये भी बोल दो। 34 में भी मोदी, 39 में भी मोदी, 44 में भी मोदी। अच्छा ये एक भी मिनट, बोल दो। केशव प्रसाद मौर्य का एक कहीं बयान आया, ऐसा वो ना हो सुनिए। कि आपके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी मोदी को वोट करें, इतना वेट करना पड़ेगा। सुना दीजिए केशव प्रसाद मौर्य। उपचुनाव मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनकी असलियत जनता के सामने आ गई। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, अब वह उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो पीडीए के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्यारा करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा। अब जिस तरीके के नतीजे आते दिख रहे हैं उसमें विधानसभाएं कैसी दिखेंगी बता रही हैं हमारी सहयोगी श्वेता। श्वेता बताइए जरा।
ग्राफिक्स के जरिए चलिए मैं अपने दर्शकों को एक एक करके समझा देती हूं कि जो रुझान अभी आए हैं उसके हिसाब से कैसी नजर आ रही हैं महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा की तमाम सीटें। सबसे पहले चलिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ ये देखिए, ये जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूं ये है सीटें, ये सीटें हैं। इसको कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं 2019 और 2024। सबसे पहले देखिए 2019 की बात करें तो यहाँ 187 सीटें बीजेपी प्लस को यहाँ मिली थी, 78 सीटों पर कांग्रेस प्लस थी। और आपको अगर मैं अब इधर लेकर चलूं 2024 में, तो ये देखिए 2024 में 221 सीटें, 221 सीटों पर बीजेपी प्लस यानी महायुति को अभी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा चलिए अब आगे और बढ़ते हुए मैं आपको जरा सा आगे बढ़ के आपको अगर रीजन वाइज दिखाना चाहूं तो उत्तर महाराष्ट्र की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए उत्तर महाराष्ट्र में 2019 और 2024 की जो फाइट है, जो कंपैरिजन है वो मैं आपको दिखा रही हूं। इसके अलावा आपको अगर मैं बड़ा करके यहां जो उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, देखिए बड़े बड़े चेहरे उत्तर महाराष्ट्र के, मिलिंद देवड़ा पीछे चल रहे हैं, रोहित पवार करजत जामखेड़ से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा देखिए नवाब मलिक भी पीछे चल रहे हैं। ये हुआ उत्तर महाराष्ट्र के बाद। चलिए अब और जो दूसरे इलाके हैं वहां की बात करें, मुंबई की बात कर लेती हूं। तो मुंबई में भी जरा देखिए 2019 और 24 का कंपैरिजन हम आपको दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ ये जो बड़े चेहरे हैं उनका क्या हाल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आगे झारखंड की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल चलिए फटाफट से स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। ये डिटेल्ड एनालिसिस अभी अभी आपने देखा, श्वेता आपको बता रही थी, और आप देख रहे हैं कि फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि लगता है जनता दोनों तरफ के खेमों को खुश होने का मौका दे रही है। हालांकि ये बात दीगर है कि किसकी खुशी इस समय ज्यादा बड़ी होगी। बहुत स्वागत है आपका। और अब इस इलेक्शन बटन को मैं अगर आगे लेकर चल रहा हूं आपके साथ दिनेश गौतम। अभी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर इस समय रुझानों के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ एक बड़ी जीत की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन उधर अगर आप झारखंड में देखें तो झारखंड में जैसा समझा जा रहा था कि इस बार अब एंटी इनकम्बेंसी के साथ तमाम फैक्टर्स प्ले इन करेंगे, आप जानते हैं घुसपैठियों समाज समेत तमाम मुद्दे, लेकिन उसके बावजूद लगता है कि अब भी वहां पर सरकार के साथ वैसी नाराजगी नहीं है जैसी शायद बहुत सारे लोग समझ रहे थे। हमारे साथ जुड़े मेहमानों से इसको और तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख लें महाराष्ट्र में रुझान 288 में से 288 के आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 220 पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ, 55 पर कांग्रेस और 13 पर अदर्स दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में जेएमएम अपने सहयोगियों के साथ 51 पर नजर आ रही है और यह जाहिर है अपोजिशन को कुछ होने का एक बड़ा मौका दे रही है। हमारे साथ लोकेश जिंदल जुड़ रहे हैं।